अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, साइंस की दुनिया में अगेन आप लोगों को वेलकम करते हैं। नाउ टुडे इंशाल्लाह वी वांट टू टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड लेट्स कंटिन्यू द प्रीवियस लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी लर्न द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, देयर कंडीशंस एंड देयर प्रोसेस। नाउ पिछले लेक्चर में हमने कंडीशन और प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि हम दो मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन। नाउ आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन को आगे लेके जाएंगे। इस पे एक प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे एंड लॉट ऑफ एग्जांपल्स इसमें हम ट्राई करेंगे दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं उसको इंशाल्लाह एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ शॉर्ट रिव्यू ऑन प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन। लाइक मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने प्रीवियस पढ़ा था कि कंडीशन जो है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए व्हिच इज m by p and the order of matrix B is p by n. Now we get a result AB. Now first we will check the number of columns in first matrix is equal to the number of rows in second matrix. जब हमारे पास पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाए, मींस ये दोनों मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस द ऑर्डर ऑफ दिस रिजल्टेंट मैट्रिक्स AB is m by n. This is a short review on multiplication of matrices. Like this is a property. Always ये हमारे पास ट्रू नहीं हो सकते कि ये A क्रॉस B यानी B क्रॉस A के इक्वल आ जाए. समटाइम्स A क्रॉस B यानी A मल्टीप्लाई बाई B पॉसिबल होगा, बट B मल्टीप्लाई A वो पॉसिबल ना होगा बिकॉज दिस कंडीशन. इस कंडीशन को आप जरा अगर उल्टा करके देख रहे तो m और n तो इक्वल है ही नहीं. सो m और n इक्वल नहीं है तो मींस B मल्टीप्लाई A पॉसिबल ही नहीं है. लेट्स स्टार्ट इट्स एग्जांपल. लाइक फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है. लेट्स सपोज वी टेक टू मैट्रिसेस A. दिस इज 1 and 2 and second matrix which is this is the order of matrix A is 1 by 2. Now the order of matrix B which is 2 by 1 by 2 and this is the 2 by 1 and 2. अब ये दो मैट्रिसेस है, ये कन्फर्मेबल है, लेकिन हम इसको प्रोसेस के थ्रू चेक करेंगे आया दीज मैट्रिक्स ये पॉसिबल है या नहीं है. तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम देंगे चेकिंग का. सबसे पहले हम चेकिंग करेंगे आया ये दोनों मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल है या नहीं है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे A मल्टीप्लाई B. द ऑर्डर ऑफ A व्हिच इज 1 by 2, द ऑर्डर ऑफ B व्हिच इज 2 by 1. So the number of columns is equal to the number of rows. Now A and B are conformable for multiplication and the resultant matrix AB. ये AB जो है ना इसका ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 1 by 1. 1 by 1. Let's start the process. So अब हम इसको परफॉर्म करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. A B which is equal to, हम एक मैट्रिक्स लगाएंगे. अब यहां पे आप लोग देख ले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हमने प्रोसेस बताया था कि जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें एक रो है, इसमें एक कॉलम है. सो यहां पे प्रोसेस में वहां पे 4 प्रोसेसेस थे, यहां पे एक ही प्रोसेस है. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय. अब हमने बताया था कि फौरन मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस साइन लगाएगा तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2. सो प्रोसेस इज इनफ. नाउ यहां पे अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ए बी से हमारे पास आता है 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 एंड द रिजल्ट इज 5 एंड द ऑर्डर ऑफ दिस रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 1 by 1. सो द प्रॉपर्टी of this condition m by p, p by n, the resultant matrix order is m by n. यहां पे हमने प्रूफ कर लिया कि यहां पे 1 by 2 था, 2 by 1 था, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया वहां जो हमारा जो ऑर्डर है वो 1 by 1 है. मींस इसमें एक रो एक कॉलम है, मींस सिंगल एलिमेंट है यहां पे. लेट्स ट्राई फॉर अनदर एग्जांपल. हम एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारे पास. अब अगर यहां पे हम देख ले यहां पे तो B A का अगर हम चेक कर ले, यहां पे हमने A क्रॉस B तो कर लिया, A B मल्टीप्लाई कर लिया. यहां पे थोड़ा सा मैं एक कंडीशन आपको लिख लेता हूं. यहां पे पॉसिबल है, मींस यहां पे ये कंडीशन पॉसिबल है. A क्रॉस B, B क्रॉस A पॉसिबल है. A क्रॉस B ये है पॉसिबल.
अगर हम यहां पे बी क्रॉस ए को चेक करें, बी क्रॉस ए वो भी पॉसिबल है। लेट्स चेक, यहां पे अगर हम चेक कर ले तो यहां पे बी का ऑर्डर है 2/1 और यहां पे ए का ऑर्डर है 1/2। सो ये दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये पॉसिबल है। अब हम यहां पे ट्राई करेंगे कि आया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों पॉसिबल तो है, मल्टीप्लिकेशन तो दोनों की पॉसिबल है, कंडीशन की रूप से दोनों पॉसिबल है, बट वी विल चेक द रिजल्ट। आया इन दोनों का रिजल्ट वो इक्वल आती है या नहीं आती। अब हमने रिजल्ट को चेक करना है, यहां पे चेक कर लेते हैं बी क्रॉस ए विच इज इक्वल टू, सॉरी बी ए लिख लेते हैं डायरेक्ट, बी ए विच इज इक्वल टू, नाउ ये बी को पहले लिख ले 1 2 और इसको बाद में लिख ले 1 2। हमने प्रोसेस क्या बताया था कि बी ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहां पे प्लस वाला कंसेप्ट नहीं है, चूंकि प्लस वाला कंसेप्ट वो उस बेस पे होता है कि यहां पे फर्स्ट रो में कितने नंबर्स थे, 2 नंबर्स थे, तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ प्लस, सेकंड को सेकंड के साथ प्लस, थर्ड के साथ। अब यहां पे रो में एलिमेंट ही एक है तो यहां पे प्लस का कंसेप्ट नहीं है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लाइक फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां पे थोड़ा स्पेस देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो की तरफ आएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पे हमने जो मल्टीप्लिकेशन कर ली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहां पे हमारा जो रिजल्ट हमें मिल गया वो मिल गया हमें स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2/2। यहां पे 1 2 2 एंड 4। तो लेट्स चेक द प्रॉपर्टी वो होल्ड ए बी और बी ए। पॉसिबल तो दोनों हैं, ए बी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स 5 आ गया और यहां पे बी ए मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, अब यहां पे आप देख ले यहां पे हमारा जो है ना हमें 2/2 मैट्रिक्स मिल गया, क्योंकि यहां पे जरा आप नजर लगा दीजिए, यहां पे ये 2 और यहां पे ये 2, तो ये हमारे पास जो है ना वो ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर 2/2 होगा। तो यहां पे अगर आप लोगों ने ये समझा होगा कि नंबर्स में रियल नंबर्स अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स इज सो डिफरेंट। रियल नंबर्स में हमारे पास प्रॉपर्टी ये थी कि वो ऑलवेज ट्रू था, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, ऑलवेज ट्रू फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए ये ऑलवेज ट्रू है, बट मैट्रिक्स थ्योरी में मैट्रिसेस के लिए दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा जो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई। लेट्स ट्राई फॉर अनदर एग्जांपल। हम यहां पे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं आसानी के लिए, अपने समझने के लिए। यहां पे हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी हो, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक c इज इक्वल टू -1 2 3 और -4, और इसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ले लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हम इस 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे ये होल्ड होगा, प्रीवियस में होल्ड तो नहीं हुआ, यहां पे इंशाल्लाह होल्ड होगा। यहां पे चेक कर लीजिए कि यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ा था, सॉरी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ा था कि यहां पे डायगोनल में 1 1 आ जाए और बाकी जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो 0 0 आ जाए। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई c एंड i। So first solution, we show that the Ci is equal to Ic. ये हमारा जो है ना टारगेट है कि AIC और CI को हम इक्वल प्रूव करेंगे। Now let's multiply C and I. So CI this is equal to, फर्स्ट ये चेक करें ये हमारे पास कंफर्मेबल है। So I think ये कंफर्मेबल है, चेकिंग की जरूरत भी नहीं है। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स और 2/2 2/2।
इधर उधर करते रहिएगा तो फिर भी वो कंफर्मेबल है, क्योंकि 2/2 ऑर्डर सेम आ जाए, तो ऑर्डर सेम आ जाए वो फिर वो जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होते। सही है। अब यहां पे जो है ना हमने सी और आई को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे जरा गौर से देख लीजिएगा कि सी और आई को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 प्लस लगाएंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम स्पेस देंगे, प्रोसेस चेंज हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया, सेकंड कॉलम के बाद कॉलम्स है ही नहीं, तो सेकंड रो की तरफ आएंगे। तो यहां पे देख लीजिएगा सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 प्लस लगाएंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई 0। सो यहां पे -4 के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, जो यहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स ब्रैकेट भूल के पूरे क्वेश्चन को खराब कर लेते हैं। जब भी हमारे पास नेगेटिव नंबर आए, जो भी ऑपरेशन में उसको यूज करें, वो उसको ब्रैकेट में बंद लाजमी कर लीजिएगा। तो -4 मल्टीप्लाई बाय 0, और यहां पे आगे जाइएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, एंड -4 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4, यहां पे फिर माइनस लगाएंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सी आई का हमारे पास आंसर आ जाएगा, सी आई इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो -1 प्लस 0, 0 2, 0 प्लस 2, 3 1s are 3 प्लस -4 मल्टीप्लाई 0 0 0, 3 0s are 0 प्लस माइनस -4 1s are 4, यहां से प्लस माइनस से माइनस आता है और 4 1s are 4। सो लेट्स सिंप्लीफाई द सी आई। सो सी आई हमारे पास -1 2 3 एंड -4, तो यहां पे हमारे पास ये हमें आंसर मिला, विच इज द लेफ्ट हैंड साइड, and we will try for right hand side. Let me write the board. मैं इस बोर्ड को, इसके एग्जांपल को मिटा लेता हूं और यहां पे इसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूं कि यहां पे हम अब IC को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे हम चेक करेंगे कि यहां पे ये प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। तो हम लेंगे IC, तो सबसे पहले I 1 1 0 0, this is I and C, -1 2 3 -4, this is a C. Let's multiply the I and C. So IC is equal to, वही प्रोसेस को पकड़ के रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे फिर -1 आ गया तो -1 को ब्रैकेट में फिर बंद करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 प्लस लगाएंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मैं मिटा लेता हूं, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 प्लस लगाएंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय अगेन -4, सो -4 को फिर ब्रैकेट में बंद करेंगे। जब भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो ब्रैकेट में उसको क्लोज करना लाजमी बात है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स फिर यहां पे प्लस माइनस में जो है गलती कर बैठते हैं। सो क्लियर। सो 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -4। So this is the process of multiplication. Let me simplify the matrix. IC is equal to 1 multiply -1 which is -1 plus 0 multiply 3 which is 0. Any number multiplied by 0 is equal to 0. Now 2 1s are 2 plus 0 multiply -4 which is 0. -1 multiplied by 0 which is 0 plus 3 multiply 1 which is 3. And again 0 multiply 2 0 and plus minus 4 1s are 4. So -4. अब यहां पे देखें हम एक रिजल्ट जो है ना हमारे पास आ गया, IC is equal to यहां पे -1 2 plus 0 which is 2 and 0 plus 3 which is 3 and 4. Let's check the result. Proved. लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास प्रूफ हो गए, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड से हमारे पास एक जैसा आंसर मिल गया. दिस इज राइट हैंड साइड. सो हमने ये प्रूव कर लिया कि IC इज इक्वल टू CI. ये हमारे पास
प्रूव हो गया। यानी समटाइम्स जो है ना हमारे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, समटाइम्स ये इक्वल आएगा और ऑलवेज कंपल्सरी नहीं है कि ये ऑलवेज इक्वल होंगे, समटाइम्स ये नॉट इक्वल। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने चेक कर लिया वो इक्वल नहीं था, अब इस एग्जांपल में ये इक्वल आ गया, तो समटाइम्स ये इक्वल होगा, समटाइम्स नॉट इक्वल होगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के कंडीशंस थे, ये प्रोसेस था। इसी प्रोसेस पे हम इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन करते रहेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन पे इंशाल्लाह मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ रहिएगा, गौर से इंशाल्लाह उसको फोकस के साथ लर्न करते रहिएगा, लेकिन प्रीवियस इस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। इंशाल्लाह हमारे साथ रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में डिवीजन करेंगे इंशाल्लाह।